गाइस, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपको पता ही रहेगा कि पिछले 10-12 दिन से मैंने ओला ऐप एक्टिव नहीं किया था। आज मैंने किया हुआ है। आपने देखा ही होगा कि मैं पिछले 4-5 दिन से आउट ऑफ मुंबई था। सातारा, कोल्हापुर ऐसे प्राइवेट ट्रिप लेके मैं घर पे आ चुका था। आज देखते हैं ओला ऐप मैंने बहुत दिन के बाद एक्टिव किया है। देखते हैं कब बुकिंग लगता है और कितना अर्निंग होता है। आज के इतने दिन के रिपोर्ट से मुझे पता चला है कि ओला ड्राइवर्स ने बताया कि बिजनेस फिर से एक्टिवेट हो चुका है। तो देखते हैं आज कितना अर्निंग कर पाएंगे। मिलता हूँ जल्दी आपको। हे गाइस, मैं अभी बीकेसी में हूँ। मैंने अपना राइड 10:30 बजे ऑन किया था। राइड पे चला आया था। आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे फर्स्ट बुकिंग लगी। वो बुकिंग थी नेरुल की, जिसका मुझे 292 रुपीज़ मिला। उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद मुझे ऊबर की बुकिंग लगी, जो विक्रोली घाटकोपर रोड पे था। उसका मुझे 336 रुपीज़ मिले। उसके बाद मुझे लगा बीकेसी का घाटकोपर से, वो मैंने बुकिंग ले ली और मैं बीकेसी में पहुंच गया। वहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद मैंने सोचा अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, फिर अगले राउंड पे चला जाऊँगा। अभी मैं नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी तक मेरा अर्निंग 700-750 रुपये तक का हो गया है। ठीक है, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी देखता हूँ कितने टाइम में मुझे बुकिंग मिलेगी, वेट करता हूँ। हाय गाइस, शाम के 6:30 बज गए, आप देख सकते हो। शाम के 6:30 बज चुके हैं। अभी तक मेरा अर्निंग 1000 रुपीज़ का हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ देर पहले, मतलब 4:30 या 5 बजे के आसपास मैं अंधेरे में था। उसके बाद मुझे लगा खार का एक बुकिंग लगा, और उसके बाद लगा है हिंदुजा हॉस्पिटल। वहाँ से निकल के मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ शिवाजी पार्क की तरफ। शिवाजी पार्क है मेरे लेफ़्ट साइड में। अभी और देखता हूँ कितना अर्निंग हो सकता है। कम से कम 2500 का अर्निंग करने का मैं सोच रहा हूँ। रात के 11 बजे तक कितना अर्निंग होता है आपको बताता हूँ थोड़े टाइम में। मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मैं शिवाजी पार्क में हूँ। अभी भी शिवाजी पार्क में हूँ, क्योंकि बुकिंग अभी भी नहीं लग रही है। वेट कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह जो फर्स्ट बुकिंग लगी वो ओला की तरफ से लगी थी मुझे। फिर वो बुकिंग थी नेरुल तक की। उसके बाद मुझे बुकिंग लगी है उबर की तरफ से, जो थी विक्रोली की। विक्रोली में थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे उसके बाद एक बुकिंग लगी ओला की, जो थी बीकेसी में। मैंने खाना खाने के बाद आपको बताया कि मैं वेट करूंगा। उसके बाद फिर से मुझे ओला की बुकिंग लगी, जो बुकिंग थी अंधेरी के पास। अंधेरी में वेट करने के बाद मुझे फिर से उबर की तरफ से एक बुकिंग लगी, जो बुकिंग थी खार की तरफ। उसके बाद जो बुकिंग लगी मुझे फिर से उबर की तरफ से, जो थी हिंदुजा हॉस्पिटल। उसमें मैंने ड्रॉप किया कस्टमर को। फिर उसके आगे आके मैं यहाँ पे शिवाजी पार्क में वेट कर रहा हूँ। अभी तक बुकिंग नहीं लगी है, और थोड़ा वेट करता हूँ, देखता हूँ कब बुकिंग लगती है मुझे। थैंक यू। अभी मैं दादर शिवाजी पार्क में हूँ। यहाँ पे सब लोग साइकिलिंग के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, फिटनेस बढ़ाने के लिए। अब शिवाजी पार्क में सब लोग घूमते रहते हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड में हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये शिवाजी पार्क है। शिवाजी पार्क बहुत जन जानते हैं कि शिवाजी पार्क क्या है। शिवाजी पार्क एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पे
बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन यहाँ पे ही खेल के बड़े हुए हैं। आपको सबको तो पता ही होगा, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, संजय मांजरेकर, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स इस ग्राउंड पे खेल के ही इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया है ये लोगों ने। बहुत ही ऐतिहासिक ये ग्राउंड है। आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। और एक यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पे आसपास ही रहते हैं। दादर में बहुत सारे एक्टर, मराठी एक्टर, हिंदी एक्टर इसी आसपास एरिया में ही रहते हैं। रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी मैं घर पे लौट रहा हूँ। लौटते लौटते मुझे ये घर पे करण जड़े का बुकिंग लगा था, जो कि एरोली से मुझे बुकिंग लगा था, जो 30 किलोमीटर था, जिसका मुझे 302 रुपया मिला है। आखिर में गो होम का जो ट्रिप था वो लग ही गया। बहुत गड्ढे में से गाड़ी निकल रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शिवाजी पार्क दादर में था, वहाँ से मुझे नेक्स्ट बुकिंग लगी। वो बुकिंग थी अंधेरी की, जो 25 किलोमीटर थी। ऑनलाइन था वो भी, ओला की तरफ से ऑनलाइन होने के कारण से मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ। जो मेरा बैकड्रॉप में पैसे थे वो कट हो गए, जो ओला को मुझे देना था। उसके बाद अंधेरी से मुझे एरोली की बुकिंग लगी। एरोली 22 या 23 किलोमीटर को कुछ तो था। उसको मुझे 224 रुपया मिला। वहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा। वहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद मुझे करण जड़े पनवेल का बुकिंग लग गई। भी कुछ 30 किलोमीटर था, उसका मुझे 330 रुपये मिला। तो आज का टोटल अर्निंग देखा जाए तो 2100 रुपये का हुआ है। इसका मतलब है कि बुकिंग फिर से चालू हो गई है, पर बुकिंग धीरे धीरे मिल रही है। एक साथ कंटिन्यू बुकिंग नहीं आ रही है। कंटिन्यू बुकिंग नहीं आने के कारण से ज़्यादा टाइम में कम धंधा हो पा रहा है। और मेरी गाड़ी प्राइम है, स्विफ्ट डिज़ायर। स्विफ्ट प्राइम में कोई बुकिंग नहीं आ रही है, मिनी में आ रही है। 10 रुपीज़ पर किलोमीटर से मुझे अर्निंग हो पा रहा है। ओला और उबेर का मिला के मैंने 2100 का आज धंधा किया हुआ है। बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि इतना दिन से तो बुकिंग ही नहीं थी। तो फर्स्ट डे आज था मेरा। उसके हिसाब से जो मुझे 2100 मैंने अर्निंग किया है, 2100, वो ठीक ही कहा जा सकता है। आने वाले वक्त में ये बुकिंग और भी बढ़ेगी और अर्निंग फिर से चालू हो जाएगी। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। बाय। हाय गाइस, घर पे लौट आया हूँ। पार्किंग के मैंने गाड़ी लगा दी है। आज का तो मैंने एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दिया, जिसमें 2100 का बिज़नेस हुआ है। ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लॉकडाउन जब से लगा था, तब उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का गैप लेके ये गाड़ी मैंने फिर से चलाना शुरू कर दी थी। इतना दिन का एक्सपीरियंस के हिसाब से आज का दिन तो 2100 अच्छा ही हुआ। इसमें डीजल मेरा कम से कम
800-900 रुपये का डीजल चला गया होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी का एवरेज थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि वह मैं ये गाड़ी 100 चलाता हूँ, इसके लिए इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है एवरेज में। और 2100 का धंधा बुरा नहीं कह सकते, अच्छा ही हुआ है। देखते हैं, इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा, इसमें जल्दी हो जाएगा। मिलता हूँ अगले राउंड में आपको। बाय। आज का ब्लॉग सबको अच्छा लगा रहेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ कल आपको ब्लॉग्स में।